संजीव चौरसिया का नीतीश कुमार पर पलटवार। दीघा विधानसभा पटना के विधायक संजीव चौरसिया ने अपने राजा बाजार स्थित निजी आवास पर एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा और विधान परिषद में दिए गए बयान पर कड़ी आलोचना करते हुए इसे निंदनीय और अशोभनीय बताया है और कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। संजीव चौरसिया ने अपने बयान में कहा कि एक मुख्यमंत्री की ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना, वो भी एक राज्य के मुखिया हो और तो और दोनों सदनों में, बड़ा ही राज्य को शर्मसार करने वाली बात है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं राजद नेताओं द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से ट्वीट किया जाना और उनके नेता उन्हीं को नेता भी मानते हैं। जिस पार्टी का नेता ऐसा हो, उस पार्टी का क्या होगा। महागठबंधन पर पूछे गए सवाल पर संजीव चौरसिया ने कहा कि महागठबंधन के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई सोच है। महागठबंधन एक ठगबंधन पार्टी है। महागठबंधन के पास मजबूर नेता और मजबूर नेता के बल पर सरकार नहीं बन सकती। हमारे दल में मजबूत नेता है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है और जनता ऐसे ही नेता को अपने पूर्ण बहुमत से जिताएगी। अंत में दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक बधाई भी दी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दक्षिण न्यूज़ से। अभी हम आए हैं पटना दीघा के जो एमएलए हैं श्री संजीव चौरसिया जी, उनके यहाँ अभी उनसे कुछ बातें हुई हैं। आइए आपको उनसे मिलाते हैं श्री संजीव चौरसिया जी से। कल परसों की जो घटना हुई है, नीतीश जी ने जो कहा है, आप इस पर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो उनका वक्तव्य है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। माताओं बहनों पर इस प्रकार के अशोभनीय टिप्पणी निश्चित तौर पर ये कतई बर्दाश्त नहीं है और इससे बहुत ही मर्माहत हुए हैं और विशेष करके बिहार के साथ साथ पूरे देश में। और इस प्रकार से बिहार की महिलाओं ने बहुत अपने आप को महसूस किया है, वो वास्तव में वृत्तांत नहीं किया सकता है। ऐसे शब्दों का वक्तव्य जहाँ जिस पार्टी के नेता ऐसा हो, उस पार्टी का क्या होगा। और साथ साथ आरजेडी के भी देखिए ट्वीट भी करने का काम करते हैं बहुत गंदे तरीके से, और उनके नेता उप मुख्यमंत्री भी इसी प्रकार का बात करने का काम करते हैं। सर, तो राबड़ी देवी ने कहा है कि अभी तो उन्होंने माफी भी मांग लिया है, अभी इसका या खुद भी उन्होंने निंदा किया है। जाइए, माफी भी मांगते जाइए, इसका क्या औचित्य है। आज राबड़ी देवी कुछ और कर रही है, तेजस्वी यादव ऊपर से समर्थन करने का काम कर रहे हैं। आज सब विषय पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये सोचने का काम कर रहे हैं कि पार्टी का विचारधारा इन लोगों का आरजेडी और जेडीयू का किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जहां नेता ऐसे टिप्पणियों को प्रमाणित करने का काम कर रहे हैं जो सदन के अंदर किया गया। सदन के अंदर ऐसे टिप्पणी एक प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा जब होता है, उस संसदीय प्रणाली का, उस प्रांत का क्या होगा, ये अपने आप से जनता तय करके समझ रही है। आज निश्चित तौर पर इस शर्मसार करने वाली घटना रही है। अभी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आप कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर यह कार्यकर्ता का मन का भाव भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से गरीबों को कल्याण के लिए, आपको पता है कि किस प्रकार से 2028 तक अगले 5 वर्ष के लिए भी जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो खाद्यान्न योजना के तहत देने का जो मुफ्त ऐलान किया है, ये गरीबों को कल्याण के लिए लगातार जो जितनी योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला हो, आवास हो, जो भी हो, सब प्रकार से लाभ मिल रहा है और भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर हम लोग देखेंगे भी, शुभारंभ 22 जनवरी को होने वाला है। आज सबको लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर से भारी बहुमत जनमत के साथ और बिहार के 40 को 40 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के अलायंस में जाएगा और फिर से पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने। सर, उधर महागठबंधन भी दावा कर रहा है कि 40 सीटें हमें जीत मिलेंगी। आप भी दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी दावा कर रही है कि 40 सीटें मिलेंगी। महागठबंधन तो ठगबंधन है, केवल कोई विचार नहीं है, कोई नेता नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किनके पास मजबूत नेता है, किसके पास मजबूर नेता है। तो मजबूर नेता के आधार पर कितना ऊपर मकान चल सकता है, ये लोग खुद जानते हैं।
देश की जनता मजबूत नेता चाहते हैं और मजबूत नेता एक ही है, माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी। सर अंत में एक प्रश्न है सर, अभी दीपावली है, छठ है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली छठ की सभी की माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहे, छठे महीने की कृपा बने रहे, क्षेत्र का विकास, दीघा विधानसभा का विकास और सबके विश्वास और विकास के साथ हम आगे बढ़ने का काम करें और इसी कृपा के साथ प्रत्येक जनता को बहुत बहुत आने वाले दीपावली, चित्रदुर्ग पूजा और छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री संजीव चौरसिया जी। अभी इनसे बातें हुई और इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से, और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।